गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स में जो क्लास 8 का चल रहा था अलजेब्रा, उसी का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लेके आया हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। थोड़ा ध्यान से देखिए जो क्वेश्चन कह क्या रहा है, करना कैसे है। अभी लगातार 3-4 ठो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मैं बताऊँगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट। अब 4 ठो ऑप्शन दिया हुआ है, तब इसको जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। बहुत लोग क्या करते हैं तो अंदाज से कुछ मार देते हैं। तो अंदाज से कुछ मारने का मतलब है कि सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए सॉल्व करके देखना बहुत जरूरी है। तो देखिए कैसे होगा इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखना है ए बी माइनस बी प्लस 1, मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिख देना है। अब इसको 2 पार्ट में बांटिए, एक तो पार्ट ये हो जाएगा और एक तो पार्ट ये हो जाएगा। तो ए बी माइनस ए, इस दोनों में क्या देख रहे हैं, इस दोनों में ए कॉमन है, यानी दोनों में उसको बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, बी बच जाएगा। अब माइनस, इसमें ए है, ए निकाल दिए बाहर, इसका मतलब 0 बचा, लेकिन 0 नहीं लिखना है, क्या लिखना है 1। क्यों लिखना है कि ए को हम लिख सकते हैं ए इंटू 1, जैसे 7 को लिख सकते हैं 7 इंटू 1, 9 को लिख सकते हैं 9 इंटू 1, उसी तरह से ए को लिखा जा सकता है ए इंटू 1। यानी क्या होगा, यहाँ ए ले लिए बाहर तो यहाँ 1 बच गया। माइनस, इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो बी को तो बी इंटू 1 लिख सकते हैं, 1 को 1 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो दोनों में 1 तो आ ही रहा है, बी इंटू 1 है, यहाँ 1 इंटू 1, यहाँ 1 कॉमन ले लिए, -1 कॉमन लिए। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, माइनस कॉमन लेने के बाद आगे का साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ प्लस है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी बी बचा और यहाँ -1। अब क्या करना है, अभी 2 पार्ट है, इस पार्ट में कॉमन लग गया इधर। अभी 2 पार्ट है, दोनों में b-1 कॉमन है, यहाँ कॉमन ले लेना होगा b-1 और यहाँ बच जाएगा कितना, a-1। तो b-1 दोनों में है, ले लिए बाहर, यहाँ बच गया a-1 और यही इसका आंसर हो जाएगा। तब इसमें देखिए जो ऑप्शन जो दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन नंबर कितना है, a-1 b-1 यहाँ है, तो b-1 और a-1 यहाँ आया है, लेकिन यहाँ a-1 b-1 दिया हुआ है। तो बोथ आर सेम, क्यों, क्योंकि 4 इंटू 5 वह भी 20 होता है और 5 इंटू 4 वह भी 20 होता है, इसीलिए यह दोनों सेम चीज़ है, यह और यह। यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा, यहाँ लिख देना होगा ऑप्शन नंबर कितना, सी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि 12x² प्लस 60x प्लस 75 इज इक्वल टू व्हाट। 4 ठो ऑप्शन दिया हुआ है, इसको भी सॉल्व करके ही देखना होगा। तो सॉल्यूशन में क्या लिखना है, सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया हुआ है 12x² प्लस 60x प्लस 75। अब गौर कीजिए, फैक्टराइज का रूल है, अगर कॉमन आ रहा है तो सबसे पहले आप कॉमन ले लीजिए। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 4 जा 12, 23 जा 60 और 25 3 जा 75, तो इसमें 3 कॉमन ले लेना है सबसे पहले। तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या होगा, 4x² प्लस 20x प्लस 25। अब गौर कीजिए 3, अब 4x² को क्या लिखा जा सकता है, 2x होल स्क्वायर, थोड़ा ध्यान देना है। अब 25 को क्या लिख सकते हैं, प्लस 5 होल स्क्वायर। अब बीच में क्या होता है, जैसे इसको a सपोज करते हैं और इसको b सपोज करते हैं, तो a² प्लस b² प्लस 2ab बीच में होता है, तो 2 इंटू ए के जगह 2x और b के जगह कितना होगा 5। अब गौर कीजिए 2 2 जा 4 5 जा 20x, यहाँ आ गया। जो क्वेश्चन है वही रखना है, इस तरह से सेट करना है, जो कौन सा आइडेंटिटी में सेट होता है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 3, अब यह a² प्लस 2ab प्लस b², क्या चीज़ का फॉर्मूला होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर का। यहाँ a किसको सपोज किया गया था 2x को, और b किसको सपोज किया गया था 5 को। यहाँ क्या होगा 2x प्लस 5 होल स्क्वायर। अब गौर कीजिए ऐसा ऑप्शन है कहीं, यहाँ है सी में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, यहाँ लिख देना है और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ 8x³ है, अब -2x इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो क्या होगा, इसमें सॉल्व करना है सबसे पहले। इसमें भी वही चीज़ है जो आपको अभी मैं बताया था, 8x³ -2x।
अब इसमें क्या देख रहे हैं, ये 2x दोनों में कॉमन है, क्योंकि x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, और 2 4 जा 8, यानी 2 यहाँ भी है, तो 2x इसमें हम कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन जब लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 4 जा 8, यानी 4 बचेगा, और एक तो x कॉमन ले लिए हैं, एक्स क्यूब में एक तो x कॉमन लिए, x का पावर 2 बचेगा, क्योंकि x क्यूब का मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स इंटू एक्स, और एक तो x जब हम निकाल दिए, x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ 4x स्क्वायर होगा। अब माइनस इसमें कुछ नहीं बचा, यानी 1, जीरो नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2x कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो 2x अगर हम कॉमन लेते हैं तो 1 बच जा रहा है, यहाँ लिख देना है, यानी क्या होगा 2x। अब इसको क्या करना है, फिर फैक्टराइज करना है, 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2x होल स्क्वायर, अब माइनस 1 को क्या लिखा जा सकता है, 1 होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 स्क्वायर। अब 2x, अब गौर कीजिए, एक आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी यहाँ क्या होगा 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1, क्यों, क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी है एक तो क्या चीज़ का, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए सपोज करते हैं, इसको बी सपोज करते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी यहाँ आप इंडिकेट कर सकते हैं फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यह फार्मूला हो गया, इसको इंडिकेट कर देना है, ठीक है। उससे क्या होगा, जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, एग्जामिनर भी समझेंगे स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तब देखिए, तो अब इसमें देखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है, तो देयरफॉर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ जो फार्मूला यूज हुआ है, यहाँ भी आप इंडिकेट कर सकते हैं, जो सिंस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, इंडिकेट कर दीजिएगा, इसका मतलब हुआ यू आर परफेक्ट, है ना। यहाँ भी सिंस देके कर सकते हैं आप, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, जो x प्लस 5/2 प्लस x माइनस 5/3 इज इक्वल 25/6 गिव्स x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसको भी सॉल्व करके ही देखना होगा। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, ये इक्वेशन है, तो गौर कीजिए, x प्लस 5/2 प्लस x माइनस 5/3 इज इक्वल टू 25/6। सबसे पहले क्या करना है, ये 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा, और 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, और 3 को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 इंटू एक्स प्लस 5। फिर उसी तरह से 6 में 3 से डिवाइड करेंगे 2 होगा, 2 को x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, x माइनस 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना होगा 25/6। अब गौर कीजिए, अब क्या करना है, जो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, और 3 को 5 से करेंगे 3 5 जा 15, और प्लस 2 को x से करेंगे तो 2x, और 2 को 5 से करेंगे तो 2 5 जा 10। अब यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और नीचे क्या है 6 इज इक्वल टू 25/6। अब इक्वेशन का रूल है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उसको कैंसिल कर दिया जाता है, 6 कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ क्या होगा, अब 3x और 2x कितना हो गया 5x, अब 15 में से 10 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 5 इज इक्वल टू 25, तो 5x इज इक्वल टू कितना होगा 25, और प्लस 5 है, इधर आके क्या होगा -5, यानी 5x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 20/5, और 5 4 जा 20, और यही x इज इक्वल टू 4 हुआ। अब गौर कीजिए, तो x इज इक्वल टू 4 ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ लिख देना होगा देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी। और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ABC माइनस AB माइनस C प्लस 1। अब इसको क्या करना होगा, सबसे पहले सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको तो लिखना ही लिखना है, यहाँ लिख देना होगा ABC माइनस AB अब माइनस C प्लस 1। अब दो पार्ट में इसको बांटिए, एक पार्ट यह हो जाएगा और एक तो पार्ट यह हो जाएगा,
तो इस पार्ट में क्या देखना है, ए बी दोनों में, तो ए बी कॉमन आ जाएगा इसमें, और यहाँ क्या बचेगा सी, और यहाँ क्या बचेगा -1। क्यों? क्योंकि ए बी को ए बी इंटू 1 लिख सकते हैं। ए बी आ गया टोटल बाहर, तो 0 यहाँ नहीं लिखना है, याद रखिए फॉर एवर। माइनस, अब सी +1 है, तो सी को तो सी इंटू 1 और 1 को 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, यानी सी और 1 दोनों में 1 कॉमन आ रहा है, यानी 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या होगा C-1। अब गौर कीजिए, अभी दो पार्ट है, दोनों में C-1 कॉमन है, यहाँ C-1 लिखा गया, और यहाँ हो जाएगा कितना AB-1। अब देखिए यही है C-1 AB-1, ऑप्शन नंबर ए, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देयरफॉर लिखना होगा ऑप्शन नंबर क्या ए, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 2 to the power x + 3 = 1, देन x इज, ये ऑप्शन दिया हुआ है। अब सॉल्यूशन में क्या होगा इसका, सबसे पहले तो ये लिख देना है 2 to the power x + 3 = 1। अब 2 to the power x + 3, और एक चीज याद रखना है आपको फॉर होल लाइफ, जो 1 अगर है तो माने एनीथिंग टू द पावर 0 = 1 होता है, माने लाख करोड़ कुछ भी रहे, उसका पावर जब ये 0 हो गया, इसका मतलब वो 1 हो जाता है। याद रखिए यहाँ 2 है, इसलिए यहाँ 1 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 0। क्यों 2 ही क्यों लिखेंगे, 3 क्यों नहीं लिखेंगे, 5 क्यों नहीं लिखेंगे, इसलिए कि यहाँ बेस 2 है, इसलिए यहाँ 2 का पावर 0 लिखना है। यहाँ अगर 50 रहता तो यहाँ 50 to the power 0 लिखते, अगर यहाँ 7 रहता बेस तो 7 to the power 0 लिखते। अब क्या देख रहे हैं, दिस इम्प्लाइज, अब गौर कीजिए 2 to the power x + 3 = 2 to the power 0, यानी कितना होगा, अब 2 दोनों तरफ बेस, इक्वेशन का रूल है, बेस अगर दोनों तरफ सेम है तो उसको कैंसिल कर दिया जाता है, यानी कितना होगा, यानी x + 3 = 0, तो x = क्या होगा -3। ठीक है, तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें डी में टिक मार देना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ये 2 to the power 3x = 8 to the power 2x + 1, देन x इज। अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें भी सॉल्व करना होगा, यानी सॉल्यूशन में क्या लिखना है 2 to the power 3x, और यहाँ क्या होगा, अब 8 to the power 2x + 1। थोड़ा गौर कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 to the power 3x, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 to the power 3, क्यों 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 2 to the power 3 लिख सकते हैं इसको, और यहाँ जो 2x + 1 है इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपको तो बताया गया है इक्वेशन के दोनों तरफ अगर बेस सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा 3x, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, और x है तो x हो गया, फिर 3 को 1 से कर देंगे तो 3 1 जा 3। अब यहाँ क्या होगा 3x - 6x = 3, यहाँ क्या होगा -3x = 3, तो x क्या होगा 3/-3। अब ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना होगा x = -1। अब देखिए -1 किसमें है, सी में है, तो देयरफॉर सी में टिक मारिए, और यहाँ लिख दीजिए ऑप्शन नंबर सी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह लगातार आप तक मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशंस पहुंचाता रहूं, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।